stupid photo. Problem solved. Guys? What the? हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं हॉलीवुड की एक मजेदार हॉरर थ्रिलर मूवी की स्टोरी को, जिसका नाम है पोलारॉइड। तो बिना किसी देरी के सीधा स्टार्ट करते हैं। मूवी के ओपनिंग सीन में दिखाया जाता है कि दो लड़कियां एक पुराने बॉक्स में से कुछ चीजें निकालकर देख रही होती हैं। उनका नाम सारा और लिंडा होता है। वो बॉक्स सारा की मॉम का था, जो काफी पहले मर चुकी थी। उसी बॉक्स में उन्हें एक कैमरा मिलता है। सारा उस कैमरे को ट्राई करने के लिए बोलती है। लिंडा उस कैमरे से सारा की एक फोटो क्लिक करती है। सारा और लिंडा दोनों को वो फोटो काफी अच्छी लगती है। उसके बाद लिंडा वहाँ से चली जाती है। रात को जब सारा मेन गेट को बंद करती है तो उसके बाद उसे उस कैमरे में से कुछ आवाजें सुनाई देती है, और जब सारा उस कैमरे के पास जाती है तो वो आवाजें बंद हो जाती हैं। वहाँ रखी अपनी फोटो को जब सारा दोबारा देखती है तो उसे अपनी तस्वीर के पीछे एक परछाई नजर आती है, और फिर घर की लाइट्स बंद हो जाती हैं। उसके बाद उसे घर के अलग अलग जगह से आवाजें सुनाई देती हैं, और वो उन आवाजों को फॉलो करके घर के ऊपर बने एक स्टोर रूम में चली जाती है। वहाँ उसे एक अजीब सी चीज दिखाई देती है, जिससे डरकर वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो मारी जाती है। इसके बाद स्टोरी शिफ्ट होती है एक हाई स्कूल की लड़की पर, जिसका नाम है बर्ड, और वो लड़की नेचर से काफी इंट्रोवर्ट होती है। बर्ड एक एंटीक शॉप में काम करती है। उसका को वर्कर, जिसका नाम टाइलर होता है, वो एक दिन एक एंटीक कैमरा लेकर आता है, जिसे देखकर बर्ड काफी खुश हो जाती है। वैसे आप लोग तो समझ गए होंगे कि ये कौन सा कैमरा है। बर्ड उसे चेक करने के लिए टाइलर की एक फोटो क्लिक करती है, और कैमरा चल रहा था, वो काफी अच्छी कंडीशन में था। उसके बाद वो उस कैमरे को लेकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन उस कैमरे के केस और उसके साथ रखी चीजों को वो वहीं छोड़ देती है। वो घर जाकर उसी कैमरे से अपने डॉग की फोटो क्लिक करने की कोशिश करती है, लेकिन शायद वो डॉग उस कैमरे की नेगेटिव वाइब को महसूस कर लेता है और पीछे हट जाता है। रात को वो टाइलर की फोटो में कुछ दाग या धब्बा सा नोटिस करती है और उसे साफ करने की कोशिश करती है। फिर उसे इग्नोर कर देती है और अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ एक पार्टी में चली जाती है। टाइलर उस एंटीक शॉप में प्रोजेक्टर लगाकर कुछ पिक्चर्स देख रहा होता है। सडनली एक पिक्चर में उसे शैडो दिखाई देती है, और जब वो रिवाइंड करके उस पिक्चर को दोबारा देखता है तो वो शैडो गायब हो जाती है। लेकिन फिर से थोड़ी देर बाद उसे वो शैडो कंटिन्यूअसली दिखाई देती है। उसे लगता है कि पर्दे के पीछे कोई है, और जब वो चेक करता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता है। उसके बाद वो प्रोजेक्टर को चेक करने लगता है, और तभी डरावनी आवाजों के साथ वो पर्दा उठता है और टाइलर पे अटैक करके उसे तभी मार देता है। बर्ड पार्टी में अपने स्कूलमेट्स से मिलती है। उनमें से एक लड़का, जिसका नाम कॉनर होता है, वो बर्ड के पास रखे उस कैमरे के बारे में पूछता है, तो बर्ड उसे बताती है कि वो एक एंटीक शॉप में काम करती है और वहीं से उसे ये कैमरा मिला। उसके बाद वहाँ पर 3 लोग अपने फोन से एक ग्रुप फोटो क्लिक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका एंगल ठीक नहीं बैठता है। तो बर्ड अपने कैमरे से उनकी फोटो क्लिक करती है, और तभी 1 सेकंड के लिए उसे पीछे वॉल पे एक शैडो दिखाई देती है, लेकिन फोटो में उसे ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता है। तभी एक लड़की, जिसका नाम एवरी होता है, वो वहाँ पर आती है और उस कैमरे से अपनी एक सेल्फी क्लिक करती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस आती है और बर्ड को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाती है। वहाँ उसे बताया जाता है कि उसका कोवर्कर टाइलर मर चुका है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही होती है कि क्या टाइलर की किसी से दुश्मनी थी या और कुछ। रात को बर्ड अपने रूम में बैठी होती है और देखती है कि टाइलर की पिक्चर पे जो दाग या शैडो पहले थी, अब वो वहाँ से हटकर एवरी की फोटो पर शिफ्ट हो गई है। लेकिन इस बार भी वो उस चीज को इग्नोर करके सो जाती है। उसी रात को एवरी को अपने घर में किसी चीज की आहट महसूस होती है। उसे भी आवाजें सुनाई देती हैं। अचानक से उसे अजीब सी चीज दिखाई देती है जो उस पर अटैक कर देती है। वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसका सर लाइट से टकरा जाता है और वो गिर जाती है। तभी वो अजीब सी चीज पीछे से उसकी गर्दन पकड़कर उसे मार देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग बर्ड ब्रेकफास्ट कर रही होती है, तभी उसकी फ्रेंड कैसी उसे फोन करके बताती है कि एवरी मर चुकी है। उसके घर में ही उसकी बॉडी मिली थी। इतना सुनते ही बर्ड तुरंत जाकर उन फोटोज को दोबारा चेक करती है। वो देखती है कि रात को जो परछाई एवरी की फोटो में थी, अब वो वहाँ से हटकर ग्रुप फोटो में आ चुकी है, और ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो समझ जाती है कि इस कैमरे में कुछ दिक्कत है। वो उस कैमरे को जोर से जमीन पर फेंकती है और एक शॉक वेव पूरे कमरे में फैल जाती है, लेकिन वो कैमरा जरा सा भी टूटता नहीं है। और इस बार वो इस चीज को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करती है। वो सीधा स्कूल जाती है और बाकी के लोगों को समझाती है कि ये सब इस कैमरे की वजह से हो रहा है। जिसकी भी फोटो इस कैमरे से क्लिक की गई है वो एक एक करके मर रहा है। कोई भी उसकी बात का भरोसा नहीं करता है। वो उन्हें समझाती है कि कैसे वो शैडो टाइलर, एवरी और अब उस ग्रुप फोटो में आई है। तभी उनमें से एक लड़का उस ग्रुप फोटो को लाइटर से जलाता है। जैसे जैसे फोटो में खड़ी लड़की के हाथ तक आग पहुंचती है, रियल लाइफ में भी उसका हाथ जलने लगता है। वो CO2 सिलेंडर से उस आग को बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। फोटो में आग और आगे बढ़ती है तो दूसरी खड़ी लड़की भी वहाँ पर जलना शुरू हो जाती है। तभी बर्ड उस फोटो की आग को बुझा देती है, जिसके बाद वो फोटो फिर से पहले जैसा हो जाता है, और अब सबको यकीन हो जाता है कि बर्ड सही बोल रही थी। कॉनर बर्ड से पूछता है कि उसे वो कैमरा कहाँ से मिला था और कैमरे के साथ क्या क्या चीजें थी। तभी बर्ड को याद आता है। वो बताती है कि इस कैमरे के साथ इसका बैग भी था, जो कि उसी एंटीक शॉप में रखा है। बर्ड कॉनर के साथ उस बैग को लाने के लिए जाती है। कॉनर बोलता है कि वो अंदर जाकर उस बैग को लेकर आएगा। बर्ड उसे कहती है कि तुम उस फोटो में हो, तुम्हारा अंदर जाना सेफ नहीं है, और फिर वो खुद अंदर जाती है। तभी कॉनर के पास रखी कैमरे में से आवाजें आने लगती है। वो उस ग्रुप फोटो को ध्यान से देखता है तो उसे दिखाई देता है कि पीछे कांच के रिफ्लेक्शन में बर्ड भी उस फोटो में दिखाई दे रही है। इसका मतलब बर्ड
भी सेफ नहीं है। अंदर शॉप में बर्ड को वो बैग मिल जाता है, लेकिन उसकी टॉर्च की लाइट एक परछाई पर पड़ती है जिससे वो एक्टिव हो जाती है और बर्ड पर अटैक करने की कोशिश करती है। बर्ड उस बैग को लेकर वहाँ से भागती है, लेकिन बाहर निकलते टाइम उसका स्कार्फ शॉप की शाफ्ट में फंस जाता है। इतने में ही कॉनर वहाँ आकर उसे निकाल लेता है। बर्ड को समझ नहीं आता है कि आखिर उस शैडो ने उस पर अटैक क्यों किया, तो कॉनर उसे समझाता है कि कांच की रिफ्लेक्शन में तुम भी उस फोटो में दिखाई दे रही हो। जिस लड़की का हाथ जल गया था वो और उसका बॉयफ्रेंड हॉस्पिटल में होते हैं। वो लड़का नर्स को बुलाने के लिए जाता है, लेकिन रिसेप्शन पर कोई भी उसे नहीं मिलता है। बर्ड उस लड़की को फोन करके बताती है कि शॉप में उस शैडो ने मुझ पर अटैक किया था, लेकिन मैं बच गई। अब वो चीज तुम्हारे पास आ सकती है, संभल कर रहना। वो तभी वहाँ से उठकर जाने की कोशिश करती है और जैसे ही वो कर्टेन को हटाती है वो चीज उस पर अटैक कर देती है। और जब उसका बॉयफ्रेंड वापस आता है तो उसे जमीन पर कुछ खून की बूंदें दिखाई देती हैं, जिन्हें फॉलो करके वो आगे जाता है तो उसे उसकी गर्लफ्रेंड की बॉडी लटकी पाती है। बर्ड और कॉनर भी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वो लड़का गुस्से में बर्ड पर चिल्लाकर कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। थोड़ी देर बाद वो कैमरे के बैग को ढंग से चेक करते हैं, जिसमें उन्हें एक होमिसाइड केस की एक स्लिप मिलती है। जिसके बाद बर्ड और कॉनर उस केस की डिटेल्स को जानने के लिए थोड़ी रिसर्च करते हैं। उन्हें पता चलता है कि 1974 में उन्हीं के स्कूल के एक फोटोग्राफर टीचर ने 3 बच्चों को टॉर्चर करके मार डाला था और उस टीचर का नाम था रोलैंड जोसेफ सेबल। उस कैमरे पर भी उसके नाम के इनिशियल अल्फाबेट्स थे RJS। ये उसी टीचर का कैमरा था। उस टीचर को कस्टडी में लेने से पहले ही गोली मार दी गई थी। उस फोटो में टोटल 5 लोग थे, जिनमें से अब सिर्फ 4 बचे हैं। वो चारों एक साथ बैठकर डिस्कस कर रहे होते हैं। बर्ड उन्हें बताती है जब शॉप में उस चीज ने उस पर हमला किया था तो उसने नोटिस किया कि हीट के पास आते ही वो अजीब सी शैडो ब्लर हो गई थी। वो बताती है कि एक फोटोग्राफ को डेवलप करते टाइम हीट और लाइट का ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो वो खराब हो जाती है। बर्ड इस चीज से फिगर आउट करती है कि वो शैडो भी एक फोटोग्राफ की तरह बिहेव कर रही है। वो सिर्फ अंधेरे में ही एक्टिव होती है, लेकिन उनमें से एक लड़का उस कैमरे को उठाता है तो कॉनर उसे शांत करने की कोशिश करता है और गलती से उस लड़के की फोटो क्लिक हो जाती है। कैसी नोटिस करती है कि वो शैडो ग्रुप फोटो से मूव करके उस लड़के की फोटो में जा रही है। वो लड़का उस कैमरे को कॉनर की तरफ करके बोलता है कि मैं नेक्स्ट टारगेट नहीं बनना चाहता हूँ। तभी कैसी उस लड़के की फोटोग्राफ में पेन से होल कर देती है, जिससे उस लड़के के हाथ में भी होल हो जाता है, क्योंकि जो कुछ भी वो फोटो के साथ करेंगे वो रियल लाइफ में भी होगा। लेकिन फिर वो उस पेन को वापस निकाल देती है, जिसके बाद वो फोटो पहले जैसा हो जाता है। वो लड़का गुस्से में कैसी पर चिल्लाता है, तभी एक पुलिस वाला उसे रोकने के लिए आता है तो वो गुस्से में गलती से उस पुलिस वाले को थप्पड़ मार देता है, जिसकी वजह से उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। बर्ड और कॉनर उस पुलिस ऑफिसर को समझाते हैं कि उनका फ्रेंड खतरे में है। वो दोनों पुलिस को उस कैमरे से रिलेटेड सारी बातें बताते हैं, लेकिन वो उन पर यकीन नहीं करता है। बर्ड उसे उस टीचर वाले केस की रिपोर्ट दिखाती है और कहती है हमें उसके घर जाकर पता करना चाहिए। इस बात पर वो ऑफिसर चिल्लाकर उन्हें उस घर से दूर रहने को बोलता है, नहीं तो वो उन्हें भी जेल में डाल देगा। कैसी अपनी रिसर्च से उन्हें उस टीचर की वाइफ का एड्रेस बताती है। बर्ड और कॉनर उसी रात को उस एड्रेस पर जाते हैं। वो ओल्ड लेडी यानी उस टीचर की वाइफ उन्हें अपनी डॉटर की स्टोरी बताती है। वो कैमरा उन्होंने उसके बर्थडे पर उसे गिफ्ट दिया था और वो उस कैमरे से बहुत ज्यादा अटैच्ड हो गई थी और हर जगह उसे साथ लेकर जाती थी, जिसकी वजह से उसकी क्लासमेट्स उसे बुली करते थे। वो आगे बताती है कि एक दिन उसके 4 क्लासमेट्स घर आए और उसी कैमरे से उसकी एम्बैरेसिंग फोटोज क्लिक करके स्कूल में सर्कुलेट कर दी, जिसकी वजह से उनकी डॉटर ने सुसाइड कर लिया। और जब रोलैंड ने यानी उसके फादर ने जब वो फोटोज देखी तो वो बहुत गुस्सा हुआ और उसने उन 4 स्टूडेंट्स को पनिश करने का फैसला कर लिया, जिसमें से उसने 3 स्टूडेंट्स को टॉर्चर करके मार डाला, लेकिन उनमें से एक बचकर भाग गया। पुलिस ने रोलैंड को उसी रूम में गोली मार दी थी। ग्रुप फोटो वाला लड़का जिसे पुलिस ने अरेस्ट किया हुआ था, रात के टाइम वो शैडो वहाँ पर आती है और वो लड़का उससे छुपने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ी ही देर में वो भी मारा जाता है। कॉनर उन फोटोज को निकालता है। वो देखता है कि वो शैडो वापस ग्रुप फोटो में आ चुकी है। वो दोनों वहाँ से निकलते हैं तो कैसी उन्हें फोन करके बताती है कि उनका एक और फ्रेंड जो जेल में था वो मारा गया। बर्ड कैसी को उसी टाइम स्कूल में मिलने के लिए बुलाती है। बर्ड स्कूल पहुंचकर एक फाइल निकालती है और उस एक जिंदा बचे स्टूडेंट का फोटो उस फाइल के फोटोज से मैच करती है, तो उसे पता चलता है कि वो स्टूडेंट और कोई नहीं बल्कि वही पुलिस ऑफिसर है जिसने उनके फ्रेंड को अरेस्ट किया था और उन्हें उस टीचर के घर जाने से भी रोका था। तभी वो ऑफिसर वहाँ पहुंच जाता है। वो उन्हें फॉलो कर रहा था, वो उन्हें अपने साथ ले जा रहा होता है। तभी कॉनर उसे बोलता है कि हमें अब सब कुछ सच पता चल गया है, तुमने उस टीचर की बेटी के साथ जो भी किया था। बर्ड उस कैमरे को निकालकर उस ऑफिसर की फोटो क्लिक करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर वो रुक जाती है। लेकिन कॉनर बर्ड से वो कैमरा लेकर उस ऑफिसर की फोटो क्लिक कर लेता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से ही हमारे फ्रेंड मारे जा रहे हैं। वो ऑफिसर उन्हें सच्चाई बताता है कि वो फोटोज हमने नहीं बल्कि खुद उसके फादर ने क्लिक की थी। वो खुद अपनी डॉटर को टॉर्चर करता था, ऐसा करने से उसे प्लेजर मिलता था। और जब हमें उन फोटोज का पता चला तो हम पुलिस के पास जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही वो टीचर एक एक करके हम चारों को मारने लगा। 3 तो मारे जा चुके थे, लेकिन जैसे ही वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा था तभी पुलिस ने उसे गोली मार दी थी। उसकी डॉटर ने खुद उसके फादर की वजह से सुसाइड किया था, हमारी वजह से नहीं। उस टीचर की वाइफ ने तुम्हें जो भी बताया वो सब झूठ है। और तभी वो शैडो वहाँ आ जाती है और इस बार वो सिर्फ शैडो नहीं बल्कि एक बहुत ही वियर्ड क्रिएचर की तरह दिखाई दे रहा था। वो उस ऑफिसर की फोटो को उठाता है और उसे बीच में से फाड़ देता है और रियल लाइफ में भी वो ऑफिसर 2 टुकड़ों में बट जाता है। उसके बाद वो तीनों अलग अलग डायरेक्शन में भागने लगते हैं, लेकिन वो क्रिएचर उन्हें हर जगह से घेर लेता है। वो जैसे ही उनके क्लोज आता है, बर्ड और कैसी एक बाथरूम में जाकर हॉट वाटर के टैप को ओपन कर देते हैं, क्योंकि बर्ड जानती थी कि एक फोटोग्राफ की तरह हीट उस क्रिएचर को भी डैमेज कर सकती है। और ऐसा ही होता है, वो गर्म पानी के शावर को क्रॉस नहीं कर पाता है। बर्ड कैसी को वहीं छोड़कर कॉर्नर के पास जाती है और तभी उसे
से एक आइडिया आता है। वो बताती है कि अगर हम कैमरे से उसी क्रिएचर की फोटो को क्लिक कर लें तो शायद हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। वो दोनों तुरंत उस कैमरे को लेने जाते हैं। तभी वो क्रिएचर कॉनर को खींचकर मारने के लिए ले जाता है। उसे बचाने के लिए बर्ड उस कैमरे से अपनी फोटो क्लिक कर लेती है और उसके फोटो में वो डार्क शेडो आ जाती है। तो वो क्रिएचर कॉनर को छोड़कर बर्ड को मारने जाता है। बर्ड वहां से भागकर उसी रेड रूम में पहुंच जाती है जहां पर उस टीचर को गोली मारी गई थी। वो क्रिएचर बर्ड को गर्दन से पकड़कर ऊपर उठा देता है और उसे मारने ही वाला होता है। और तभी बर्ड उस कैमरे से उसकी फोटो क्लिक कर लेती है। उस फोटो में बर्ड की भी 2 फिंगर्स आ जाती हैं। वो उस फोटो को अपने हाथ में दबा देती है, जिससे न सिर्फ वो क्रिएचर बल्कि उसकी खुद की 2 फिंगर्स भी मुड़ जाती हैं। फिर बर्ड उस फोटो को रिलीज करती है तो वो क्रिएचर भी वापस उठ जाता है और बर्ड को मारने के लिए उसके क्लोज आने लगता है। लास्ट में बर्ड उस फोटो को जला देती है। अगेन उस क्रिएचर के साथ उसकी खुद की 2 फिंगर्स भी जल जाती हैं। उसके बाद वो कॉनर और कैसी के पास जाती है। फिर वो तीनों उस ग्रुप फोटो को देखते हैं। फाइनली वो शैडो उस फोटो से जा चुकी है। अब वो सेफ है। घर जाने से पहले बर्ड उस कैमरे को पानी में फेंक देती है और यहीं पे मूवी एंड हो जाती है। तो गाइज, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना। ऐसे और स्टोरी एक्सप्लेनेशन के लिए सब्सक्राइब द चैनल।